प्यारे बच्चों, एक बार हम लोग फिर से पीरियाडिक टेबल देखते हैं। बच्चों, आज आपको हम पीरियाडिक टेबल में आवर्ती गुणों के विषय में बताएंगे और आवर्तिता के विषय में यानी पीरियाडिसिटी के विषय में बताएंगे। आवर्ती गुण, आवर्तिता, इनको समझने से पहले एक बार हम चाहते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी का सामान्य जो इंफॉर्मेशन है, जो ढांचा है, उसको आप फिर से देख लें। तो देखें, जैसा कि आपने देखा होगा, पीरियाडिक टेबल का ये ढांचा है दीर्घाकार आवर्त सारणी के रूप में। बच्चों, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल या जिसको हम हिंदी में दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, इसमें 4 ब्लॉक हैं। फर्स्ट है एस ब्लॉक, जिसमें 2 ग्रुप हैं। देखिए, ग्रुप जो होता है वर्टिकल लाइन होती है। कितनी वर्टिकल लाइन है इसमें आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 वर्टिकल लाइन है, यानी इसमें 18 ग्रुप है। दे आर 18 ग्रुप्स। एंड जो बाएं से दाएं चलते हैं हम जब, तो इसको हम आवर्त कहते हैं और इसमें कुल 7 आवर्त हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और इसके नीचे 2 हॉरिजॉन्टल कॉलम यहां पे हैं, जिसमें 14 खाने बने हैं। इनमें से एक को लेंथेनाइड, दूसरे को एक्टिनाइड कहते हैं। अब हम जो ब्लॉक की बात कर रहे थे, पहले 2 ग्रुप एस ब्लॉक में हैं, उसके बाद तीसरे से 12वें तक डी ब्लॉक है और 13वें से 18वें तक पी ब्लॉक है। एंड यहां पर जो 14 कॉलम वाले ग्रुप हैं, इनको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। इस तरह से 4 ब्लॉक हैं, 4 मेन ग्रुप में, ब्लॉक्स में इसको हम डिवाइड किए हैं। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। लेकिन बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले 3 पीरियड जो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें कहीं पर डी ब्लॉक नहीं आ रहा। पहला जो पीरियड होता है, इसमें यहां हाइड्रोजन होता है, यहां पर हीलियम और कोई भी एलिमेंट है नहीं। तो वास्तव में पहले में तो पी ब्लॉक भी नहीं है पहले पीरियड में। तो जो प्रथम आवर्त है, फर्स्ट आवर्त, फर्स्ट पीरियड, इसको हम वेरी स्मॉल पीरियड भी कहते हैं और इसमें केवल 2 एलिमेंट होते हैं। सेकेंड से थर्ड तक जो पीरियड है, सेकेंड एंड थर्ड जो है, इसको हम स्मॉल पीरियड कहते हैं। इनमें डी ब्लॉक नहीं है, केवल 8 एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब इसमें एलिमेंट कितने हैं? 8 एलिमेंट हैं। 5th to 6th जो है, यहां पर लार्ज पीरियड है। लास्ट पीरियड में आप देखिए डी ब्लॉक भी है और इस तरह से 10 और एलिमेंट जुड़ जाते हैं। कुल 3 एलिमेंट्स इनमें, इन पीरियड्स में हैं। लेकिन 6 पीरियड के बाद जो यहां पर बच्चों एक करेक्शन, 4th एंड 5th में 6th पीरियड जो है, इसको हम वेरी लार्ज कह सकते हैं और इसमें 32 एलिमेंट है। अब आप कह सकते हैं 32 कॉलम तो है ही नहीं है। देखिए, 6th में जैसे ही हम यहां पर पहुंचते हैं D1 पर, दिस इज द D1, यहां पर लैंथेनम होता है, आप जानते हैं, La। तो जैसे ही हम लैंथेनम पे पहुंचते हैं, हमको जो है एक नया ग्रुप मिल जाता है और उस नए ग्रुप से हम स्टार्ट करते हैं। नया ग्रुप जो होता है बच्चों, वो लैंथेनम के बाद इस पीरियाडिक टेबल को छोड़ के सीधे यहां आ जाता है
जिसको हम लैंथेनाइड्स कहते हैं, और 14 एलिमेंट्स की एक सीधे यहां पर सीरीज मिल जाती है। इन 14 को भी हम 6th पीरियड में ऐड करते हैं। अगर इसको हम 6th पीरियड में ऐड कर देंगे 14 को, 18 + 14 = 32। 7th में सेम कंडीशन है, लेकिन इसके पी ब्लॉक के एलिमेंट मिसिंग हैं, बहुत कम इन्वेंट किए जा पाए हैं बेटा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 7th पीरियड जो है ये अभी इनकम्प्लीट है। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है इसको समझने का, वह ये है कि एक बार जब हम पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं तो बच्चों इसके आधार पे आप सब सेल का एनर्जी लेवल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ग्रुप स्टडी के द्वारा किसी भी एक ग्रुप की प्रॉपर हम स्टडी कर सकते हैं। इन सब चीजों का डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स को हम इसमें कैसे स्टडी करेंगे। बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पढ़ने से पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो ये ग्रुप हैं इनकी नेमिंग पहले थोड़ा अलग टाइप की थी, जो आज भी लिटरेचर्स में, जो केमिस्ट्री लिटरेचर्स हैं, बुक्स हैं, उनमें यूज हो रहे हैं। इसलिए पुराने सिस्टम को भी हमें देखना है। अगर उस सिस्टम को हम देखें, यहां पर इनको रोमन नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता था और इसको कहते थे फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को ए और बी ग्रुप में बांटा गया था, इसको हम कहते थे फर्स्ट ए, ये हुआ फर्स्ट बी। तो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए के नाम से जाने। बच्चों नेमिंग जो थी उसमें पुराने सिस्टम में यस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ए सफिक्स से रिप्रेजेंट करते थे। इनको एक कॉन्टिन्यूएशन में देखते थे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ए सेकंड ए, फिर यहां से थर्ड ए स्टार्ट हो जाता है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सॉरी, और ये हो गया सेवेंथ ए। और इसको हम एट्थ नहीं कहते थे, इसको हम जीरो ग्रुप कहते थे। 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप कहते थे। तो पहले आप देखें, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ए सफिक्स से रिप्रेजेंट करते थे। एक सीधा कॉन्टिन्यूएशन रहता था, जैसे फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर पी ब्लॉक सीधे स्टार्ट होता था, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए एंड जीरो। अब डी ब्लॉक जो था इसको बी ग्रुप कहा जाता था। तो डी में थर्ड जो था ये बी से, यहां पर थर्ड है तो थर्ड बी हो गया, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ और नाइन और 10 को अलग कर दिया गया था। 8th ग्रुप की 3 श्रेणियां मानी जाती थी, लेकिन 11th एंड 12th को अगेन फर्स्ट ए और सेकंड बी कहा जाता था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप एक बार अगर इस तरह से देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि एस ब्लॉक ए, पी ब्लॉक ए, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ ए तक, और उसके बाद जीरो। एंड जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे इनको बी कहते थे, और जो ग्रुप नंबर आप देख रहे हैं थर्ड, तो थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, 8th, 9th, 10th को एबीसी में न करके केवल 8th ग्रुप इसको कहा गया। इसकी 3 श्रेणियां हो गई। कहीं कहीं पर एबीसी लिखा रहता है, बट इनको एबीसी नहीं करके हम सीधे 8th ग्रुप की 3 श्रेणियां मान सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और 11th ग्रुप को फर्स्ट बी, 12th बी को सेकंड बी कहा जाता है।
ये एक कंट्रोवर्शियल है, थर्ड बी पहले है, फर्स्ट बी और सेकंड बी बाद में। फिलहाल ये ओल्ड सिस्टम का नॉमेनक्लेचर है जो आज भी यूज होता है। आपको अगर कोरिलेट करना है, कोई कहता है फर्स्ट बी, 11th ग्रुप आप समझ जाइए, 12th ग्रुप का मतलब सेकेंड बी, 17 का मतलब 7th है। इस तरह से नेमिंग आपको क्लियर रखना है, समझना है। और यह ब्लॉक को कोई ग्रुप नेम नहीं दिया गया है, सीधे इसको इसके पीरियड के अकॉर्डिंग लैंथेनाइड और एक्टिनाइड नाम से जाना जाता है। तो हमें उम्मीद है आप सभी लोग इस फीचर को भी समझ गए होंगे, ओल्ड नेमिंग का सिस्टम क्या था। अब बच्चों एक बार ओल्ड नेमिंग, ये सारी चीजें जब हमें समझ में आ जाती हैं तो हम देख सकते हैं कि व्हाट इज द पीरियडिसिटी, आवर्तिता क्या है, इसका मतलब क्या होगा। चलिए हम अब मेन पीरियोडिक टेबल को अभी अपने सामने रखते हैं, बाकी लैंथेनाइड को भी हम इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा समझने के लिए स्पेस भी चाहिए। यहां देखिए पीरियोडिसिटी या आवर्तिता क्या है। बच्चों आवर्तिता या पीरियोडिसिटी का मतलब होता है एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित गैप के बाद कोई चीज अगर फिर से रिपीट हो तो इसको हम आवर्ती कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं। पीरियोडिकल चेंजेस, अगर एक निश्चित गैप के बाद कोई प्रॉपर्टी फिर से रिपीट हो जाए तो पीरियोडिकल प्रॉपर्टी है। टाइम क्या है, पीरियोडिकल है। क्लॉक हर 12 आवर्स क्लॉक हर 12 घंटे के बाद अपने पोजीशन को रिपीट करती है, ये पीरियोडिकल मूवमेंट है। फिजिक्स में आप लोग पीरियोडिकल मूवमेंट पढ़े भी होंगे। तो बच्चों उसी तरह से यहां पर पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीट होने से। देखिए जब हम पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन हीलियम लिखे, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फ्लोरीन एंड नियॉन हो गया। अब यहां हम सोडियम लेते हैं, तो फर्स्ट को तो अभी आप छोड़िए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के बाद क्या है, सोडियम। सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से रिपीट सिमिलरिटी शो करती है। तो देखिए एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और यह 9। अगर लिथियम को हम छोड़ के देखेंगे तो हर 8 के बाद 9वां जो एलिमेंट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th जो एलिमेंट आ रहा है लिथियम को छोड़ के, जब 8th एलिमेंट आ रहा है तो ये अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो कर रहा है। तो बच्चों ये जो सिमिलरिटी होती है ये इसी तरह से रिपीट होगी। सोडियम बाद मैग्नीशियम, यहां से अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8वां बेरिलियम के साथ शो कर रहा है। उसी तरह से बोरान में एल्यूमिनियम आ जाएगा, कार्बन में सिलिकॉन, नाइट्रोजन से फास्फोरस, ऑक्सीजन से सल्फर, फ्लोरीन से क्लोरीन, नियॉन से आर्गन। प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो कर रहा है। तो दिस इज द पीरियोडिसिटी, आवर्तिता इसी को हम कहते हैं कि हर एक निश्चित अंतराल के बाद प्रॉपर्टी अपने को रिपीट कर रही है इन टर्म ऑफ सिमिलरिटी। दूसरा, अगर हम देखेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहां पर जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें चेंजेस जो होते हैं वो क्रमिक होते हैं, क्रमशः होते हैं। ये नहीं कि यहां पर जैसे हम ले लें ऋण विद्युता, आयनन विभव, ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे तो किसी का मान लीजिए आयनन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो यहां से लिथियम से बेरिलियम का जाता हुआ फिर इसका कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है बढ़ने का या घटने का, यानी क्रमिक परिवर्तन भी होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो आवर्तिता पीरियोडिसिटी है उसको दो फॉर्म में आप देख सकते हैं कि किसी ग्रुप में या किसी वर्ग में
प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज होती है, 100% नहीं होगी, काफी हद तक होती है, कुछ डिसिमिलरिटी हो सकती है, लेकिन जो मेन फीचर होता है वो सेम होता है। लेकिन जब हम पीरियड में चलते हैं तो इसमें प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज देखने को मिलता है। इस चेंज जो होता है इसको भी हम पीरियडिसिटी में काउंट करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेजुअल एंड रिपीटिंग प्रॉपर्टीज आफ्टर ग्रेजुअल चेंजेस एंड रिपीटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द elements in periodic table on moving from left to right is called the periodicity। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों के गुणों में जो क्रमिक परिवर्तन होता है और समूहों में जो समानता होती है, यानी गुणों में जो समानता का रिपीटिशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, इसी को हम पीरियडिसिटी या आवर्तिता कहते हैं। तो आवर्तता या पीरियडिसिटी इज नथिंग, पीरियडिसिटी इज द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन इंटरवल एंड द ग्रेजुअल चेंजिंग इन पीरियडिक प्रॉपर्टी। तो बच्चों, अब हर प्रॉपर्टी पीरियडिक नहीं हो सकती, लेकिन ज्यादातर एलिमेंट्स की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले पीरियडिक प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि कौन कौन सी पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं। पीरियडिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो साइज है, जिसको हम एटॉमिक रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या की तरह ही आयनिक त्रिज्या भी आती है। जिसको हम आयनिक रेडियस कहते हैं। दूसरा है, ये दोनों एक साथ में पढ़ना है। उसके बाद है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव। इसको आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी इसको हिंदी में कहते हैं। और है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम ऋण विद्युता हिंदी में कहते हैं। इसके अलावा मेटालिक प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, वॉल्यूम है। तो इन प्रॉपर्टीज में भी पीरियडिसिटी पाई जाती है, लेकिन हमें मूल रूप से इन्हीं प्रॉपर्टीज को पढ़ना है जो हमारे कोर्स में है इस बार। तो सबसे पहले हम अगर देखें एटॉमिक रेडियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, या आयोनाइजेशन। इन सब में जो पीरियडिसिटी होती है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड है, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी आप आज के लिए इतना ही रिपीट करें, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पर देखेंगे। धन्यवाद।